बनाना है। ठीक, सुन लो ध्यान से। दीपा बैल सुनो, हम लोगों का हो गया था जब x प्लस वाई इक्वल टू 3 हो तब तक का। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो तो पहला केस क्या लेके चलते हैं? पहला केस लेके चलेंगे केस 1, जब x यानी कि बॉन्ड पेयर कितना हो 4 हो, लोन पेयर कितना हो 0 हो। बड़ा आसान सा एग्जांपल है इसका। क्या है एग्जांपल, क्या लेके चलेंगे बताओ भाई। एक ऐसा उदाहरण लेंगे, एक ऐसा सेंट्रल एटम लेंगे जिसकी संयोजकता वैलेंसी क्या हो 4 हो। कार्बन CCl4 या CH4 ले लो। CH4 में 4 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर कितने हैं 0। अरे भाई कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन ने चारों के साथ बॉन्ड बना लिए, कितने बचे एक भी नहीं। 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। समझ में आ रही बात कि नहीं? ठीक, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा शेप अभी बताएंगे। केस 2 ले लेते हैं। बॉन्ड पेयर कितना ले लेते हैं 3, लोन पेयर कितना ले लेते हैं 1। केस 3 बॉन्ड पेयर कितना 2, लोन पेयर कितना 2। अरे भाई दोनों जोड़ 4 रखना है, जानबूझ के जाहिलपना करते हो कि सच में गिनती नहीं आती? सच में नहीं आती। ये सारे अब सबके एक एक एग्जांपल ले लिया जाए, फिर सबका शेप देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल कोई दे सके तो दे। कल दे रहे थे जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो। SO3 में लोन पेयर हैं? SO2 में 2 बॉन्ड पेयर हैं। NH3 सुनो ध्यान से, जब भी इस तरह का चीज आए 3 बॉन्ड पेयर मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर मतलब 2 और इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऐसा एलिमेंट लेंगे सेंट्रल में जिसकी वैलेंसी क्या हो 5 हो। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो 5 हो। बात समझ आ रही है ना? जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो 5 हो। 3 के साथ हम बॉन्ड बना देंगे किसका, जिसकी वैलेंसी 1 हो, यानी कि NH3 NH ये हो गया लोन पेयर। समझ में आ रही बात कि नहीं? अब बात करते हैं BP2LP। इसका कोई एग्जांपल दीजिए। H2O 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ध्यान से देखोगे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 6, 2 ने बॉन्ड बना लिए, कितने बचे 4 बचे। यानी कि पेयर कितने बचे 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। अब इन सब का शेप देखा जाए। मुझे 4 पेन दे दीजिए, पतले पतले पेन, और वहीं से लगने वाली सीरीज टाइप के पेन लेके तुम लोग जो चलते हो। ध्यान से सुनो, जैसे ही बात करते हैं CH4 की, बीच में हो जाएगा कार्बन, तुरंत दिमाग में आता है हमारा कुछ इस तरह का शेप। किस तरह का शेप आता है? इस तरह का शेप आता है। ठीक है, CH और हमने क्या बताया था, कोई भी शेप बनाने के लिए प्राइमरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? प्राइमरी कंडीशन होनी चाहिए मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्सन। तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच तो मैक्सिमम डिस्टेंस है? अब आ रहा है? ठीक है नालायक। इस कार्बन ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इनके बीच डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम है भी। इसके और इसके बीच डिस्टेंस मैक्सिमम है भी। लेकिन ये दोनों फिर से रिपल करेंगे ज्यादा कि नहीं? ये दोनों रिपल करेंगे कि नहीं? ये दोनों रिपल करेंगे। मतलब बराबर डिस्टेंस रखे ताकि सारा रिपल्सन बराबर हो। तो अब ये ऐसे तो नहीं रह सकते CHH, मतलब जो जनरली हम लोग क्लास 10th में CHHHH ऐसे जो शेप बनाते थे वैसा शेप एक्चुअल में नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि रिपल्सन बराबर नहीं रह पाएगा। यहां और यहां तो मैक्सिमम रिपल्सन है, यहां मैक्सिमम रिपल्सन है, लेकिन यहां और यहां मैक्सिमम रिपल्सन नहीं है। तो अब ये अपने शेप को उस तरह से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद जो शेप बनाते हैं, ठीक है, वो शेप इनका कुछ इस तरह का बनता है।
अब देखो ऐसा एक शेप बनता है, कैसा शेप बनता है? ऐसा। कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के बीच जो डिस्टेंस है, मतलब ये दो लोन पेयर के बीच जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस यहां पर है, वही डिस्टेंस यहां पर है, वही डिस्टेंस यहां पर है। हर जगह सेम डिस्टेंस है कि नहीं? अच्छा, इसमें कितने फेस दिख रहे हैं, यानी कि कितने हेड दिख रहे हैं? 4 हेड दिख रहे हैं। एक ये ट्रायंगुलर, 1 2 3 और नीचे 4 हेड दिख रहे हैं। इसका मतलब इसका शेप कैसा हो गया? टेट्राहेड्रल। कैसा शेप हो गया इसका? टेट्रा मतलब 4 और हेड मतलब इसके फेस, 4 फेस हैं, लेकिन चारों फेस का शेप कैसा है? ट्रायंगुलर। कैसा है? ट्रायंगुलर। तो टेट्राहेड्रल शेप इसका हो जाता है। बात समझ आ रही है? CHHHH। यही शेप हमारा डायमंड में होता है। एक कार्बन 4 कार्बन के साथ टेट्राहेड्रल बना करके जुड़ा रहता है, और ये दुनिया का सबसे रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड मतलब बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ये दुनिया का सबसे हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बीच में एक चीज रहे और ऐसे 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 अरेंज कर दो तो ये बहुत ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर हमारा बनता है। ठीक है, सबसे रिजिड स्ट्रक्चर किसको मानते हैं? ट्रायंगल को ही मानते हैं। देखा करो, पिरामिड वरामिड क्या है? सब ट्रायंगुलर शेप के ही है। इसमें 4 ट्रायंगल हैं और चारों के चारों ट्रायंगल मिल करके ट्रायंगुलर फॉर्म में जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। ठीक भाई, 3 फेस है, ऊपर नीचे एक बेस है, तो 3 डायमेंशनल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? एक तरह से कह सकते हो 3 डायमेंशनल ट्रायंगल इसको बोला जा सकता है कि नहीं? ऐसे इधर 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 इधर। ठीक, तो ये टेट्राहेड्रल 4 फेस वाला ऐसा हमारा शेप इसका बन करके आता है। ठीक है, तो CH4 कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये पीछे 9th वाली क्लास में एक हाइड्रोजन घुस गया। ठीक है, तो ये हमारा कैसा शेप हो गया? टेट्राहेड्रल। कैसा शेप हो गया? टेट्राहेड्रल। और इस शेप को टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन। देखो यहां पर ध्यान से, अब इसका देखते हैं। बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 है। अमोनिया 3 बॉन्ड पेयर हैं। तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि लोन पेयर का शेप में कोई रोल होता नहीं है, उससे शेप हम बताते नहीं है, बनाते हैं बस। ठीक, जनरली क्या होना चाहिए? 3 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, इसी तरह का शेप हमने बताया था, NHHH ऐसे बन जाएगा। लेकिन हमने क्या बताया था? एक चीज और है, लोन पेयर भी तो है। लोन पेयर है कि नहीं? अब लोन पेयर आ गया ऊपर, अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन क्या होगा? थोड़ा ज्यादा होगा। इसको रिपेल किया, कहा बेटा नीचे चलो थोड़ा, इसको रिपेल किया, कहा बेटा थोड़ा सा नीचे चलो। अब ये 3 डायमेंशनल शेप बन गया। कैसा शेप बन गया? 3 डायमेंशनल शेप बन गया। ध्यान से देखो, ट्रायंगुलर। क्या ये प्लेनर है? क्या एक प्लेन में है? अबे कहां एक प्लेन में है यार? प्लेन का मतलब क्या होता है? ये हो गया ना एक प्लेन में, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है ना, तो एक प्लेन में कैसे हुआ गधों? तो इसका शेप हो जाएगा ट्रायंगुलर, ऊपर उठा हुआ है तो पिरामिडल। कैसा शेप हो जाएगा? ट्रायंगुलर पिरामिडल। ठीक है, कैसा शेप होगा? ध्यान से देखो, NHH और पीछे की तरफ H 9th वाली क्लास में, और ऊपर ये आ जाएगा आपका लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या किया है? इन तीनों को रिपेल किया। पहले ये सब ट्रायंगुलर शेप में थे, लेकिन लोन पेयर आ गया है। लोन पेयर शेप बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन रिपेल तो करेगा ना। तो रिपल्सन के कारण वो थोड़ा सा नीचे झुक गए। अब नीचे जैसे झुके वैसे 3 डायमेंशनल शेप बन गया इनका। ठीक है, NHH ये हमारा नीचे एक ऐसे ट्रायंगल बन रहा है और ऊपर एक लोन पेयर आ गया। समझ में आ रही बात की नहीं? समझ आया ना? इसका नाम हो जाएगा ट्रायंगुलर पिरामिडल। इसका शेप तो पता ही होगा, HOH। ये 2 लोन पेयर है ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया बेंट स्ट्रक्चर। छाप जाओ इसको, जल्दी छाप जाओ। मतलब एक हाइब्रिडाइजेशन में देख लो कितने सारे शेप पॉसिबल हैं। ये कभी मत सोच लेना कि sp3 अगर, अच्छा सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन तो लिखे ही नहीं कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में खाली यही शेप होगा, टेट्राहेड्रल। sp3 में बेंट स्ट्रक्चर भी हो सकता है, इसको बेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। बेंट
मुड़ा हुआ, वी शेप भी कहा जाता है इसको। जल्दी जल्दी छापो। नेक्स्ट केस देख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो, 5 हो। इसमें एक दो केस देखेंगे, फिर x प्लस वाई इक्वल टू 6, उसमें एक केस देखेंगे। कब हो बलराम, कहाँ स्कूल नहीं आए, क्या समस्या है इसमें? पेन नंबर तुमको नहीं मिला है? ठीक है, मिल जाएगा। फुटबॉल वाले में हो, वॉलीबॉल में चोट नहीं लगती है वॉलीबॉल में तुमको है ना? दूल्हे पतले हो वॉलीबॉल में, अभी पेन नंबर खोज के दे देना। अरे तो तुरंत वैसे बहुत क्लास चलता है ना वैसे। कितनी देर में चाहिए? इंटरवल में ले लेना, इंटरवल में ले लेना, पुराना ले लेना। छाप लिए? चलो नेक्स्ट। x प्लस वाई इक्वल टू क्या रखें, 5। हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, sp3d। x प्लस वाई इक्वल टू 5 रखा जाए, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितना रखें, पहला केस, केस 1, बॉन्ड पेयर कितना रखें, 5। लोन पेयर कितना रखें, 0, ठीक है। लोन पेयर 0। इसका एग्जांपल पीसीएल देख लो, देख बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पीसीएल 5 होगा ना, देख के खाली पीसीएल थोड़ा ना कोई कंपाउंड होता है। अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, मुझे माफ करो। पीसीएल 5, पीसीएल 5, इसका शेप पहले बना लिया जाए, क्योंकि इसका शेप बनाते बनाते ही घंटी लग जानी है, बाकी लिख भी देंगे तो भी कोई फायदा होगा नहीं। पीसीएल 5 देख लिया जाए। तो ये भी तो 5 है, ठीक। अभी तक तो बहुत चिल्ला रहे थे। पीसीएल 5, अब इसका शेप देखो कैसा होगा। जैसे पीसीएल 5 आता है दिमाग में, इसका शेप बता देते हैं, होगा क्या। ये हो गया पीसीएल 3, ये क्या हो गया, पीसीएल 3। 2 तो क्लोरीन और है, एक आ जाएगा ऊपर की तरफ, हाँ, और एक ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक आ जाएगा ऊपर की तरफ और एक आ जाएगा नीचे की तरफ। तो जब खाली ये शेप है, ध्यान से सुनना, जब ये शेप है तो इस शेप को क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर प्लेनर। एक यहां पर एक और ये आ गया, अब ट्रायंगुलर पिरामिडल। अच्छा एक और पेन दे भाई, पतला, एक और ऐसे आ गया। अब पिरामिड एक तो नीचे भी बन गया कि नहीं, यानी कि अब इसका शेप हो गया ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। क्या हो गया, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ऐसे ट्रायंगुलर पिरामिडल है, और एक और आ गया ऐसे, तो क्या हो गया, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। 2 पिरामिड बन गए, ठीक। तो इसका शेप बना लेते हैं। फास्फोरस को रखे यहां पर P, क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और एक हो गया ऊपर की तरफ और एक हो गया नीचे की तरफ। ये तुम्हारा हो गया ट्रायंगुलर, और ऊपर ऐसे इसको अटैच कर दोगे तो बन जाएगा पिरामिड, और नीचे अटैच कर दोगे तो एक और पिरामिड। ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, या ट्राइगोनल भी बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। केस 2, बॉन्ड पेयर कितना रखें, ये बताओ, 4। बॉन्ड पेयर रखें 4, तो लोन पेयर कितना रखना पड़ेगा, अरे बॉन्ड पेयर 4 रखोगे तो लोन पेयर कितना रखना पड़ेगा, 1।
बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, तभी ना 4 1 5 होगा। यानी कि हम ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए? 6। अरे 4 बॉन्ड पेयर वाले, 2 लोन पेयर वाले। बॉन्ड पेयर के एक ही इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कंसीडर करोगे तब याद रहेंगी चीजें। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल बताइए भाई, जिसके लास्ट सेल में हाफ घंटी लग गई, अब नहीं बताएंगे, यही ना? हा? जिसके लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो। सल्फर डाइऑक्साइड तो उसमें 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो। अब इसके आगे कल बताएंगे।